हेलो दोस्तों, ये हमारी HTML की सीरीज़ का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि HTML एक्चुअली क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज से मतलब ये है कि ये अपने हर एक कंपोनेंट को मार्क कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें बताना है कि ये एक पैराग्राफ है तो वो उसको अपने तरीके से मार्क कर देगा कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक पैराग्राफ है। और उसके लिए हम यूज़ करते हैं टैग्स। फॉर एग्जांपल अगर हमें बताना है कि ये जो मैंने लिखा है कोई एक पोर्शन ये एक पैराग्राफ है तो हम इसको पी टैग में डाल देंगे, यानी पी टैग से मार्क कर देंगे कि ये एक पैराग्राफ है। और वैसे ही HTML जो पेज होता है वो बहुत ढेर सारे कंपोनेंट से मिलके बना होता है। और जो HTML है वो बेसिकली यूज़ होता है एक वेब पेज बनाने के लिए। और एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें HTML के साथ कई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं, जैसे कि CSS होता है जो कि HTML पेज को सजाने के लिए, बेसिकली सजाने के लिए यूज़ होता है। और साथ में जावास्क्रिप्ट यूज़ सीखनी पड़ती है जो ये है जिससे हम कई प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो जो एक HTML पेज होता है वो कई डिफरेंट एलिमेंट से बना होता है, जिसमें उसका मतलब उसमें इमेजेस होती हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, वीडियोस होती हैं, हेडिंग्स होती हैं, लिंक्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के। तो इस तरीके से एक HTML पेज बना होता है। अगर हम बात करें हिस्ट्री की HTML की, तो HTML की एक हिस्ट्री है जिसके लिए हम एक बिल्कुल अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें हम HTML की हिस्ट्री और जो HTML के टैग्स होते हैं, कितने टाइप्स के टैग्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो हम जान लेते हैं कि जो HTML का जो पेज होता है उसका स्ट्रक्चर, उसकी जो स्केलेटन होता है एक्चुअली वो कैसा होता है। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जैसे है इसमें स्टार्टिंग में एक HTML टैग है और लास्ट में एक HTML टैग है। और हर एक जो HTML फाइल होती है उसमें जो भी आप लिखोगे, जो भी डाटा होगा वो इन दोनों टैग्स के बीच में ही आएगा। तो HTML टैग के बाद एक हेड टैग है और जो हेड टैग है, जो हेड पोर्शन है एक्चुअली बिटवीन दिस, ये स्टार्टिंग का हेड टैग जिसको हम कहते हैं ओपनिंग हेड टैग, और ये बैक/हेड जो लिखा हुआ है ये है क्लोजिंग हेड टैग। इसके बीच में जो भी इंफॉर्मेशन आप लिखोगे वो एक्चुअली वेब ब्राउज़र में जब आप अपना वेब पेज खोलोगे उसमें दिखाई नहीं देगी। वो जस्ट यूज़ होगी बड़े बड़े, मतलब जैसे गूगल में कोई सर्च मारता है कि हाँ जी मुझे एक पेज चाहिए जिस पर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स के बारे में नॉलेज हो, तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें अपने हैश टैग में डालनी है, जिससे हम हैश टैग में डालेंगे हाँ जी दिस पेज, जो हमारा ये जो वेब पेज है ये कंप्यूटर रिलेटेड है। तो जब कोई गूगल पे सर्च मारेगा तो जब गूगल उसको सजेस्ट करेगा कि भाई ये वेबसाइटें हैं जो कंप्यूटर रिलेटेड है, उसमें आपका भी वेबसाइट का नाम आएगा अगर आपने हेड में ये इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो जो हेड पोर्शन है वो जनरली यूज़ होता है ऐसी इन्फॉर्मेशन डालने के लिए। और हेड पोर्शन में एक टाइटल टैग होता है यूज़, जिसमें हमारे पेज का टाइटल आता है। जब हम इसको वेब ब्राउज़र में खोलेंगे तो वही नाम हमें दिखेगा हमारे वेब पेज के टाइटल में। जो हेड टैग है उसके बाद आता है, हेड पोर्शन के बाद आता है बॉडी पोर्शन। और जो भी कंटेंट हमारी वेबसाइट या वेब पेज में दिखाई देता है वो आता है बॉडी पोर्शन में। हम चाहे पैराग्राफ लिखें, कोई इमेज डालें, कोई ऑडियो डालें, कोई वीडियो डालें, वो सारा हमें बॉडी पोर्शन के बीच में ही डालना है, क्योंकि जो वेब ब्राउज़र में जो भी दिखेगा वो बॉडी पोर्शन का कंटेंट दिखेगा, हेड पोर्शन का कंटेंट नहीं दिखेगा। तो ये जो ओपनिंग बॉडी टैग है और जो क्लोजिंग बॉडी टैग है और ये जो वाइट पोर्शन दिख रहा है फोटो में, यही पोर्शन सिर्फ डिस्प्ले होगा वेब ब्राउज़र में। तो जो हमारी HTML है फाइल, अब हमें इस यहाँ पर जो इसका कोड हम लिखेंगे वो लिखेंगे कहाँ। तो HTML फाइल का जो कोड है वो हम लिख सकते हैं एक टेक्स्ट एडिटर में, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोड एडिटर भी आते हैं, हम उनमें भी लिख सकते हैं। कुछ प्रोफेशनल जो कोड एडिटर यूज़ लोग करते हैं उसमें एटम है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है और VS कोड, विजुअल कोड भी है। विंडोज़ और अगर आपके पास मैक पीसी है तो इसमें एक खुद का बना हुआ टेक्स्ट एडिटर आता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। जो विंडोज़ पीसी होता है उसमें
नोटपैड नाम की एप्लीकेशन होती है, और जो मैक पीसी होता है उसमें टेक्स्ट एडिट नाम की एप्लीकेशन होती है। अगर आप विंडोज़ पीसी यूज़ कर रहे हो तो आप इसको नोटपैड को खोल सकते हो। तो नोटपैड को खोलने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन में जाना होगा, उसके बाद वहाँ से प्रोग्राम सेक्शन में जाना होगा। प्रोग्राम के बाद आता है एक्सेसरीज पोर्शन, उसके बाद एक्सेसरीज पोर्शन के अंदर आपको मिलेगा नोटपैड एप्लीकेशन। और इसका एक शॉर्टकट भी है, अगर आप विंडोज़ की के साथ आर का बटन प्रेस करेंगे तो एक छोटी सी रन की विंडो खुल जाएगी, जिसमें आपको सिंपल नोटपैड टाइप करना है और उसके बाद एंटर प्रेस करना है, जिससे नोटपैड खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। और अगर आप मैक पीसी यूज़ कर रहे हो तो आपको फाइंडर्स में जाके, एप्लीकेशन में जाके वहाँ टेक्स्ट एडिट आपको मिल जाएगा, आपको वहाँ से वो खोल लेना है। और तो आप इस तरीके इन दोनों एप्लीकेशनों को यूज़ कर सकते हो HTML कोड लिखने के लिए। तो चलो हम एक सैम्पल HTML कोड को देख लेते हैं कि एक्चुअली एक HTML कोड कैसा दिखता है। तो ये एक एग्जांपल है HTML कोड का, जिसमें हमने कुछ कोड लिखा हुआ है। और जैसे कि आपने पीछे पढ़ा कि जो स्ट्रक्चर ऑफ हमारे HTML पेज का, एक्चुअली हमको सारी इन्फॉर्मेशन उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली लिखनी पड़ती है कि सही तरीके से हमारा वेब पेज जो शो हो वेब ब्राउज़र में। तो आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं जो हमने कोड लिखा है, और हमने इस कोड को पूरा समझाया है। जैसे कि जो स्टार्टिंग में ये डॉक टाइप HTML कोड जो लिखा है वो एक्चुअली ब्राउज़र को बताता है कि ये जो हमने पेज बनाया है वेब पेज, ये HTML का जो वर्जन है 5.2 जो लेटेस्ट है उसमें हमने लिखा है, और जो भी कंपोनेंट होंगे HTML के 5.2 वर्जन के वो इसमें सपोर्ट किए जाएंगे, वो इसलिए हमने इसको डिफाइन किया है। इसके बाद हमने एक HTML का टैग डाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हमें लिखना होगा हमें HTML ओपनिंग टैग और HTML क्लोजिंग टैग के बीच में ही लिखना है, तभी ये फाइल सही से वर्क करेगी। तो HTML टैग लिखने के बाद, मतलब खोलने के बाद, हमने इसमें हेड पोर्शन लिखा है। जो हेड टैग है उसके अंदर हमने टाइटल टैग डाला है जो हमारे पेज का टाइटल कंटेन करेगा। तो उसके बाद हमने हेड पोर्शन बंद करने के बाद बॉडी पोर्शन शुरू किया है। तो बॉडी पोर्शन में हमने एक पैराग्राफ और एक हेडिंग डाली है। तो जब भी हम इसको वेब ब्राउज़र के साथ खोलेंगे तो ये हमें एक हेडिंग और एक पैराग्राफ शो करेगा। और जब सारा हमने कंपोनेंट लिख लिया, फिर उसके बाद हमें बॉडी टैग को क्लोज कर देना है, और बॉडी टैग क्लोज करने के बाद हमें HTML को भी क्लोज कर देना है। और जब हम ये सारा कोड लिख लेंगे उसके बाद हमें अपनी फ़ाइल को सेव करना है एक HTML फाइल के एक्सटेंशन में। तो वो हम कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, जस्ट सेव एज में जाना है। सेव में नहीं जाना है क्योंकि अगर आप सेव में जाओगे तो वो उसको TXT यानी कि एक टेक्स्ट फाइल में सेव कर देगा। लेकिन हाँ, ये हमारी एक HTML फाइल है तो हमें इसे HTML एक्सटेंशन में सेव करना है, इसलिए आप जाएंगे सीधा सेव एज ऑप्शन में। सेव एज ऑप्शन में जाने के बाद आपको अपनी फाइल का नाम डालना है, लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आप उसको सेव करना है, और उसके बाद नाम डालने के बाद आपको एक फुल स्टॉप या डॉट या पीरियड जो भी बोलो उसको डालने के बाद HTML एक उसका एक्सटेंशन लिखना है, या HTML भी लिख सकते हो, HTML भी लिख सकते हो, दोनों एक जैसा ही काम करते हैं। तो HTML लिखने के बाद आपको उसको सेव कर देना है। जब आप अपनी फाइल सेव कर लोगे उसके बाद आपको वो फाइल को वेब ब्राउज़र के साथ ओपन करना है। तो आप उसको क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके ओपन विद में जाके वेब ब्राउज़र के साथ ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर आप देखोगे जो आपने अपनी फाइल सेव की है .html एक्सटेंशन के साथ, वो ऑटोमेटिकली जो आपका सिस्टम का डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र होगा उसी का आइकन उसके ऊपर बना होगा, तो डबल क्लिक करने पे भी वो आपके वेब ब्राउज़र के साथ ओपन हो जाएगा, और इस तरीके से जैसे इसमें दिखाया इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। तो ये था हमारा HTML का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने सिर्फ जाना कि भी बेसिकली HTML क्या होता है, क्या काम है इसका, और ये कैसे काम करता है। तो जो हमने एक और टर्म यहाँ ज़्यादा यूज़ की है वो वेब ब्राउज़र की होती है। तो जो वेब ब्राउज़र होता है वो बेसिकली इसका काम होता है जो भी आपने वेब पेज बनाया है उसको डिस्प्ले कराना इंटरनेट पे। तो यहाँ पर डिफरेंट वेब ब्राउज़र अवेलेबल है, जैसे कि विंडोज़ में जो बिल्ट इन होते हैं वो होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज। तो और भी कई जो फेमस हैं जैसे कि फायरफॉक्स है, अपना क्रोम है,
और जो मैक पीसी होता है उसमें जो बिल्ट इन होता है वो होता है सफारी। उसके अलावा ओपेरा शोपेरा वो बहुत होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा पहला वीडियो, और इसके बाद हम कुछ और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे कि कैसे कोड लिखते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।